हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको बताने वाला हूँ फिर निफ्टी का एनालाइज क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको कायदे से समझिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस वगैरह लेके चला करिए। हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, जो वीडियो बताया करूँ उसको बैक टेस्टिंग करा करिए, देखा करिए कि क्या पहले बताया था वो क्या सही हुआ था या नहीं सही हुआ था। ठीक है, तो फिर निफ्टी में समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो फिर निफ्टी को देख लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है कल के लिए। ठीक है, तो फिर निफ्टी में ऐसा कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि फिर निफ्टी में मैंने लिख के रखा है 24,140, 24,000 और 23,920। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सब इसमें साफ साफ देख लीजिए। ठीक है, मार्केट ऐसा नहीं है कि एक तरफ चल रहा है। ठीक है, अब इस समय मार्केट में कंडीशन ऐसी दिख रही है कि दोनों साइड का है, कॉल भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड का है, तो उसको देखते हुए इसको समझिए। और ये वीडियो फिर से मैं बता रहा हूँ, पेपर ट्रेड करिएगा आप, एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो। ठीक है, तो एजुकेशन पर्पज से है तो इसको सही से सीखा करिए और उस हिसाब से आप पेपर ट्रेड अपना करिए। ठीक है, जब उसमें पेपर ट्रेड कर करके आप सीख लें अच्छे से, तभी पैसा लगाएं। ऐसे पैसा लगाने में फिर नुकसान हो सकता है आपका। ठीक है, तो आप अपना रिस्क देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से जो लेवल्स दे रहा हूँ उस पर थोड़ा सा नोट जरूर करा करिए। अगर नोट करेंगे तभी आपके दिमाग में रहेगा, उससे आपको क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी लेवल हो, छोटा या बड़ा, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा छोटा जाए या बड़ा, दर्द दोनों में होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें दोनों साइड का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड में ये दिखा रहा है। देखो, 24,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 24,800 के ऊपर निकलता है तो मार्केट इसके ऊपर से बुलिश रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसके ऊपर निकलेगा तो कॉल किया आप देख सकते हो। ठीक है, और 24,920 के नीचे निकलता है तो आप डाउन साइड देख सकते हो। बस इतना ही है ना, इतना ही आपको देखना है। इन लेवल का वेट करिए कि दोनों में से किसी साइड निकले। अब जब इसके ऊपर निकलेगा, 24,000 के ऊपर निकलेगा, तो एक कैंडल का वेट करिएगा आप कि एक कैंडल 5 मिनट तक वेट कर लीजिएगा। जो कैंडल बने तो मेरा तो हर सेफ, देखो सेफली मैं बताता हूँ, है ना, कि डायरेक्ट घुसोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट में क्या है यार, एक बार प्रॉफिट मिल गया, हर बार नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं है। तो जो कैंडल पहले बने उसकी अपोजिट कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल उसकी प्रीवियस कैंडल को काटते ही आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से एंट्री हो जाएगी, क्या होता है और पुल बैक क्या नहीं होता, क्या नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, तो इसको भी समझ लीजिए। इतना पहले समझ लीजिए, 24,000 के ऊपर कॉल है, 23,900 के नीचे पुट बनेगी आपकी। ठीक है, डाउन साइड हो जाएगा और यहाँ अप साइड हो जाएगा। तो आप समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर का टारगेट है बढ़िया निकल रहे हैं, अगर निकला तो हाँ, और नीचे भी बढ़िया निकलेगा तो समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। ये दोनों बातें तो समझ गए होंगे, किसके ऊपर कॉल होगा, किसके नीचे पुट होगा। ठीक है, तो अब क्या कोई यहाँ पे एक पैटर्न टाइप का आपको दिख रहा है? जाहिर सी बात है, अगर जो थोड़ा पुराने से हैं तो उनको दिख ही रहा होगा। अब देखिए, एग्जैक्ट हम दिखाते हैं क्यों ऊपर से जैसे, और ये डाउन ट्रेंड में तो आया ही है, आपको दिख ही रहा है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए, देखा जाए इस जगह से, तो ये क्या कर रहा है? सपोज करिए अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए, कुछ लोगों को एम दिख रहा होगा, कुछ लोगों को कुछ दिख रहा होगा ना। तो ये देखिए, ये डब्लू बन रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ आया है, हम्म और यहाँ से अगर देखो ऊपर निकला, ठीक है, तो ये डब्लू कंप्लीट हो जाएगा। जब डब्लू कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना होता है पता है? तो इसकी नेक लाइन है, जो नेक लाइन के ऊपर जैसे ही एक कैंडल बनेगी, एक कैंडल बनेगी आपकी, एक कैंडल बन जाए उसका वेट करिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अपोजिट कैंडल बन गई, जैसे कि ग्रीन बनी, फिर ये रेड बन गई, रेड के बाद फिर से ग्रीन जो बन रही है, इस कैंडल के प्रीवियस के ऊपर जैसे ही निकले आपको एंट्री ले लेना है, और ये पहला टारगेट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आपके टारगेट बढ़िया से निकल आएंगे। अब ये कैसे हुआ ये भी समझ लेते हैं कि एंट्री आपकी कहाँ। एंट्री का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि एंट्री आपकी देखिए एक पुल बैक कैंडल के ऊपर होगी, तो ये आपकी एंट्री रही। ठीक है,
एक पुल बैक कैंडल भी आ गई और आपको एंट्री भी मिल गई। तो इस जगह पे एंट्री लेना आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। अब यहाँ मैं एंट्री लिख भी देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ एंट्री कहाँ करनी थी, ठीक है। तो ये रही आपकी एंट्री। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही समझा करिए, जब जब समझेंगे ना तभी ये मतलब आपको ट्रेड पता चलेगी। अब दोनों बातें क्यों हैं, क्योंकि अगर ये डब्ल्यू बन गया, समझ रहे हो, तब तो मार्केट ऊपर बढ़िया मूव दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट आपको दिखा ही रहा हूँ कि कहाँ कहाँ तक टारगेट निकल आएंगे। पहला टारगेट तो ये देखो यहीं पे निकल आया, ठीक है। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, समझ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं कि कैसे टारगेट निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तो टारगेट भी लिख देता हूँ, टारगेट 1, ठीक है। और ये टारगेट 2 हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए। अब दोनों साइड क्यों हो रहा है ये भी समझ लेते हैं कि दोनों साइड क्यों हो रहा है। देखो अगर ये डब्लू, देखो डब्लू बनेगा, यहाँ से बाइंग आएगी, ऊपर जाएगा, इसके ऊपर निकले, देखो बीच में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बीच में लेने का कोई मतलब नहीं है। स्कैल्पिंग मोड पे ले सकते हो, रिस्क ज़्यादा लेना है वो ले सकते हो, इसके बीच में ना ही करो तो अच्छा है। नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से ये कोई मतलब नहीं, ऊपर निकलेगा सेफ एंट्री आपकी मिलेगी। ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा पूरी तरीके से, जैसे ऊपर एक कैंडल ग्रीन कलर की निकले, उसकी अपोजिट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल निकलते ही आपकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि नेक लाइन जैसे ही ऊपर निकलेगा तो ये जो पुराने लोग हैं इनके ऐसे हैं जो ये कटेंगे तो ये भागेंगे, तो दोबारा जो बाइंग आएगी इस वजह से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से जो पहला टारगेट है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने लिख दिया है। अब दोनों साइड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट नीचे भी जा सकता है, कैसे ये भी समझा देता हूँ। मार्केट में देखिए अगर उधर से देखा जाए तो यू मार्केट गया एक, जो बता रहा था कि एमबी आपको दिख रहा, तो इस हिसाब से मार्केट जब इसके नीचे निकलेगा तो एग्जैक्ट एक पुल बैक देगा। जब पुल बैक कैंडल आपको यहाँ मिले, है ना, तो इसके नीचे निकले तो मार्केट में आप नीचे निकल जाएंगे। पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट आपका और अच्छा है, एक मिनट दिखा देता हूँ। दूसरा टारगेट तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा टारगेट, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि ये सब है। और नीचे के भी मैं टारगेट का जो है वो पहला वाला भी लगा देता हूँ और दूसरा वाला भी लगा देता हूँ। ये होगा आपका पहला टारगेट और ये आपका दूसरा टारगेट, ठीक है। तो यही सब है डाउन साइड। तो ये तो अप साइड हो गया, ये तो अप साइड हो गया, ठीक है। यहाँ से निकलेगा मार्केट तो यहाँ पे भी जाएगा, ओके। और ये डाउन साइड के सारे लेवल हो गए, ये डाउन साइड के हो गए, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही गए होगे कि क्या होना है मार्केट में, ठीक है। तो जो लेवल बताया हूँ ना उसको इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करो कि इस हिसाब से मार्केट है जो मूव है जो करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये डब्लू पैटर्न बना, आराम से ये एंट्री मिलेगी आपके, पहला टारगेट ये, दूसरा वो हो जाएगा। जैसे ये 22,920 के नीचे निकलेगा तो इसकी भी पुल बैक पे हमेशा की तरीके, पुल बैक का जब जब वेट करेंगे तो आपका ट्रैप में नहीं फंसेंगे और आपका जो पैसा है वो ऐसे बर्बाद नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपकी एंट्री कितनी बढ़िया मिल रही है और टारगेट भी देखो 1:1, 1:3 ऐसे तो मिल जाए और अच्छा है। बाकी 50-50 पॉइंट तो ऐसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, एंट्री होगी, जो कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा समझ के चला करिए आप। ये आपकी हो गई एंट्री, समझे। तो ये सब आपका होके आ रहा है, इतनी आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कितने आराम से मैं समझा रहा हूँ, तब भी आप लोगों को ना समझ में आए
तो फिर अब क्या ही करा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो यही सब है, बाकी फिर निफ्टी में कुछ है नहीं। और बाकी क्या है कि करंट मार्केट प्राइस में आपको क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस में आपको जाना है और जो भी प्रीमियम चल रहा हो तो उसका एसएल जरूर लगाना है। आप देखो 20 पॉइंट का एसएल बांध के चल लो तो 20 पॉइंट का एसएल लेना ही लेना है, ठीक है। तो उसमें टारगेट की चाहत ज्यादा बड़ी भी मत रखो, चाहो तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट वो अलग बात है, लेकिन पहला टारगेट तो ऐसा ही रखो, पहले तो 1:1 ही मिल जाए, यानी 20 पॉइंट लगाए तो 20 पॉइंट ही मिल जाए तो बड़ी बात है। वो वैसे 20 पॉइंट का ऐसे लगाया 30 पॉइंट भी ले सकते हैं, बेहतरीन है। तो पहले आप अपना पैसा सेव करिए और जब प्रॉफिट में आए तो जो क्वांटिटी, अगर जैसे 100 की क्वांटिटी लिखी है तो 50 क्वांटिटी आप सेल कर दीजिए, जो आपका पैसा सेफ हो जाए, बाकी क्वांटिटी के साथ आप टेल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप करेंगे तो आपका बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो फिर निफ्टी में ऐसा ही रहा है। तो अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, फिलहाल तो लेवल्स बढ़िया लगा ही चुके हैं क्योंकि दोनों तरफ का दिख रहा, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। और ओके दोस्तों, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैसा लगा के चला करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।